हक खतीब साहब को एक्सपोज करने का बेड़ा जो इकरारुल हसन साहब ने उठाया है, क्या ये ठीक है? सैयद इकरारुल हसन साहब शोबदाबाजी कर रहे हैं, वो अटेंशन लेना चाह रहे हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर एक हाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं। सैयद इकरारुल हसन शाह साहब कहते हैं कि जी ये एक शोबदाबाज इंसान है, ये लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, इनके पास कोई ऐसी करामत नहीं है। हम अपने आप को देख लें, अपनी ज़ात को देख लें, हमारे अंदर खुद के अंदर बहुत से छेद। सैयद इकरारुल हसन और हक खतीब के माबैन सर्द और गर्म जंग जारी है। 14 फरवरी को पहली दफ़ा जब सैयद इकरारुल हसन साहब हक खतीब साहब के आस्थाने पे पहुँचे उन्हें एक्सपोज करने के लिए, इकरारुल हसन साहब ने ये बेड़ा उठाया है कि जी वो उनको एक्सपोज करेंगे, जो वो शोबदाबाजियाँ करते हैं, जो वो लोगों को दम करते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जो वहाँ पे जाते हैं। सैयद इकरारुल हसन शाह साहब कहते हैं कि जी ये एक शोबदाबाज इंसान है, ये लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, इनके पास कोई ऐसी करामत नहीं है, ना ये कुरान सही तरीके से पढ़ सकते हैं, ना इनको दीन का कुछ पता है। कोई एक आयत अगर वो ये पढ़ के सुना दें तो मैं इनको मान जाऊँगा। ये सैयद इकरारुल हसन साहब का एक क्लेम है जो कि वो हक खतीब साहब से कर रहे हैं, और हक खतीब साहब और इनके दरमियान कुछ मुकालमे भी हुए, कुछ बहस व मुबासे भी हुए, और आप लोगों ने देखा कि वो मंज़र के जब बहुत ज़्यादा दुनिया इकट्ठी होगी, हक खतीब साहब के मानने वाले यानी उनके मुरीदैन की एक कसीर तादाद थी, उनके आस्थाने पे हक खतीब साहब और इकरारुल हसन साहब के दरमियान बहुत सी गुफ्तगू भी हुई। लेकिन इसके बाद फिर 24 को सैयद इकरारुल हसन साहब ने ऐलान किया कि मैं एक दफ़ा फिर इनके आस्थाने पे जाऊंगा कलर सईदा, वहाँ पे मैं इनको एक्सपोज करूंगा। अब 24 को चूँकि आपको पता है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि जी हक खतीब साहब वहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन ये इस दफ़ा जो है सैयद इकरारुल हसन साहब शोबदाबाजी कर रहे हैं, वो अटेंशन लेना चाह रहे हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर एक हाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं। बेसिकली वो अपने चैनल के लिए या सोशल मीडिया के लिए ये सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं। इस तरह किसी को एक्सपोज़ करना उनको ज़ेब नहीं देता। ये सोशल मीडिया सार्फ़िन की जानिब से इस तरह की बहस व तकरार जारी है। अब ये मसला जो है ये बड़ा संगीन होता जा रहा है। इकरारुल हसन साहब जो हैं वो जब वहाँ पे पहुँचे तो उनके साथ सौओं की तादाद में यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया के बहुत से लोग वहाँ मौजूद थे जो कि अपने-अपने बयान दे रहे थे, यानी कि अपने-अपने वो मैसेजेस दे रहे थे, अपने-अपने वो चैनल्स के लिए वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आप ये समझ लें कि एक समा था, यानी यूट्यूबर्स का पूरा एक समुंदर था वहाँ पे, जो कि अपने-अपने चैनल्स पे प्रोग्राम्स को अपलोड कर रहे थे। पूरे पाकिस्तान से यूट्यूबर्स वहाँ पे आए थे, क्योंकि इस टाइम ये जो इशू है ये ट्रेंड पे जा रहा है। जो चीज़ आपको पता है ट्रेंड पे जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाती है। हमारे सोशल मीडिया वाले को तो चाहिए कि ट्रेंडिंग चीज़ें चाहिए। बेसिकली इशू ये है कि अब हक खतीब साहब को एक्सपोज़ करने का बेड़ा जो इकरारुल हसन साहब ने उठाया है, क्या ये ठीक है? क्या ये मुनासिब है? क्या ये तरीक़ाकार जिस तरह वो वहाँ पे जा रहे हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। या फिर इकरारुल हसन साहब अपनी सोशल मीडिया पे एक रेटिंग के लिए या चैनल्स की रेटिंग के लिए या फिर लोगों की तवज्जो मबज़ूल कराने के लिए कि वो उनका एक प्रोग्राम जो है बड़ा रेटेड प्रोग्राम है, बड़ा देखा जाने वाला प्रोग्राम है, तो वो इसलिए जा रहे हैं। अगर तो ये है तो फिर आप खुद सोच लें कि मैंने जैसे कहा कि रमज़ान में कोई ना कोई एक ऐसा इशू ज़रूर खड़ा हो जाता है जो लोगों की तवज्जो उनकी इबादत से हटा के, उनके मामलात से हटा के इस बाबरकत महीने के अंदर जो यकसुई हासिल करनी है, जो लोगों ने रमज़ान की बरकतों से फैज़ याब होना है, वो सोशल मीडिया के ऊपर यानी कि इन इश्यूज़ के ऊपर, इन इन चीज़ों को देखने में जो टाइम सर्फ़ कर देते हैं। ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हम सोशल मीडिया पे हमें सब्सक्रिप्शन तो चाहिए, हमें रेटिंग भी चाहिए, हम चाहते हैं कि लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और कोई ना कोई इशू हमारे पास ज़रूर है। अब बात ये है कि हक खतीब साहब को एक्सपोज़ करना है, तो इसके साथ इस तरह के दीगर बहुत से आस्थाने हैं जो इस तरह के काम करें, तो फिर तो ये है कि एक दफ़ा फिर बेड़ा उठाएँ, फिर सब आस्थानों पे जाएँ। तमाम उन लोगों को एक्सपोज़ करें जो गलत काम कर रहे हैं, जो लोगों को लूट रहे हैं, जो लोगों को हरास कर रहे हैं, जो लोगों का पैसा ले रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो खैर का काम कर रहे हैं, जो नेकी का काम कर रहे हैं, जो अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो नौसरबाज़ हैं, जो ड्रामेबाज़ हैं, जो 2 नंबरियाँ कर रहे हैं। आप सबको फिर एक्सपोज़ करें। आप एक ऐसे आस्थाने पे जा रहे हैं कि जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं, तो आपको पता है कि जब हज़ारों की तादाद में लोग जाएँगे तो हज़ारों की तादाद में लोग आपको भी देखेंगे,
آپ کے چینل کو بھی دیکھیں گے اور آپ کی ریٹنگ بھی اپگریڈ ہوگی. یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے, یہ بڑا حساس معاملہ ہے. میں کسی کا وکیل نہیں ہوں, میں کسی کو ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں, اپنی ذات کو دیکھ لیں, ہمارے اندر خود کے اندر بہت سے چھید ہیں, بہت سے معاملات ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے والے, ہم لوگوں کو ٹھیک کرنے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کچھ معاملات, بلکہ ہم یہ کہیں گے سب کچھ معاملات جو ہے نا وہ رب کے سپرد کرنے چاہیے. رب جس کو چاہے عزت دے, رب جس کو چاہے ذلت دے. عزت اور ذلت کا بیڑا ہم نہیں اٹھا سکتے, یہ بیڑا رب کے ذمہ کر دیجئے. رب نے جس کو عزت دینی ہے, رب نے جس کو ذلیل کرنا ہے اس نے ذلیل ہونا ہے, وہ جیسے بھی ہونا ہے. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اس بابرکت مہینے میں آپ رمضان ٹرانسمیشن کریں, وہاں پہ بیٹھیں, پروگرام کریں. بڑا اچھا لگتا ہے, اچھے پروگرام آپ کرتے ہیں, بڑا اچھا آپ بولتے ہیں. آپ کریں ایکسپوز, لیکن آپ ایک سنسنی نہ پھیلائیں, ایک شور نہ مچائیں. یعنی کہ آپ کا شور جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے, عوام تک پہنچ تو رہا ہے, لیکن اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں, اس سے کیا ہوگا حاصل, ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا. حق خطیب صاحب کیا اپنا آستانہ چھوڑ دیں گے, کیا وہ یہ کام کاج چھوڑ دیں گے, کیا یہ معاملات چھوڑ دیں گے؟ دوسری طرف حق خطیب صاحب کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر کچھ ایسا وہ شعبدہ بازی کر رہے ہیں, کچھ غلط کام کر رہے ہیں, تو انہیں بھی خدا کا خوف کرنا ہوگا کہ آپ کو تھوڑا سا رحم کرنا ہے. اپنا پہ رحم کریں, لوگوں پہ بھی رحم